जय हो सद्गुरुदेव की। श्री आशुतोष महाराज जी की जय। आज इस पावन सत्संग में हम सब एकत्रित हुए हैं और जो विषय आज हम लेकर आए हैं वह आपके जीवन को बदल सकता है यदि आपने इसे केवल सुना नहीं बल्कि अपने हृदय में उतारा। यह विषय है एक साधक की दिनचर्या। अब आप सोच रहे होंगे कि दिनचर्या में कौन सी बड़ी बात है। दिनचर्या तो सभी की होती है। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को लौटो, रात को सो जाओ, यही तो है दिनचर्या। लेकिन रुकिए, श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह दिनचर्या नहीं है, यह तो केवल दिनों का बीतना है। दिनचर्या और दिन बीतने में उतना ही अंतर है जितना जीवन जीने और जीवन घसीटने में। और आज हम आपको वह दिनचर्या बताने वाले हैं जो महाराज जी ने अपने शिष्यों को वर्षों तक बार बार अनेक प्रकार से समझाई है। यह दिनचर्या केवल कर्मों की सूची नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह एक ऐसा मार्ग है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। तो आइए आज इस सत्संग में हम डूब जाएं और महाराज जी के वचनों को अपने हृदय में बसा लें। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में जो सबसे बड़ा भ्रम है वह यह है कि मनुष्य समझता है कि उसके पास बहुत समय है। वह सोचता है अभी तो जवान हैं, साधना बाद में करेंगे, अभी तो परिवार की जिम्मेदारियां हैं, फिर करेंगे, अभी तो धन कमाना है, फिर देखेंगे, और इसी फिर में पूरा जीवन बीत जाता है। महाराज जी कहते हैं कि यह फिर कभी नहीं आता। जो आज है वही क्षण है, वही अवसर है। कल कौन जानता है, कल का कोई भरोसा नहीं। तो यदि साधना करनी है, यदि जीवन को संवारना है, यदि उस परम सत्य की ओर कदम बढ़ाने हैं, तो आज से, अभी से शुरुआत करो। और इस शुरुआत का पहला कदम है अपनी दिनचर्या को बदलना, क्योंकि जैसी दिनचर्या वैसा जीवन, जैसा जीवन वैसी आत्मा की दशा, और जैसी आत्मा की दशा वैसी परमात्मा से दूरी या निकटता। और यह बात वे अत्यंत स्पष्टता के साथ कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। न जाने कितने जन्मों की यात्रा के बाद यह मनुष्य देह प्राप्त होती है। यह देह एक अवसर है, एक ऐसा दुर्लभ अवसर जो बार बार नहीं मिलता। इस देह में जो चेतना है, जो बोध की शक्ति है, जो विवेक है, यह किसी और प्राणी में नहीं है। पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन वे यह नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, इस जीवन का अर्थ क्या है। केवल मनुष्य यह प्रश्न पूछ सकता है, और जो यह प्रश्न पूछ सकता है वह उत्तर भी पा सकता है। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारे पास वह चाबी है जो भीतर के उस बंद कक्ष को खोल सकती है जहां परमात्मा का प्रकाश निरंतर जल रहा है। लेकिन तुमने उस चाबी को संसार के कोलाहल में खो दिया है। उसे खोजना है, और उसे खोजने का मार्ग है साधना, और साधना का आधार है एक सुव्यवस्थित सायुज्य दिनचर्या। अब हम विस्तार से उस दिनचर्या की बात करते हैं जो महाराज जी के वचनों से हमें प्राप्त हुई है। और इसे सुनते समय आप केवल सुनिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान वह नहीं जो केवल बुद्धि तक पहुंचे, ज्ञान वह है जो हृदय तक उतरे। जब ज्ञान हृदय में उतरता है तब जीवन बदलता है, और जीवन बदलने की इस यात्रा में सबसे पहला पड़ाव है सुबह का उठना। सुबह का उठना यह साधक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। श्री आशुतोष महाराज जी बार बार अपने शिष्यों को कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात वह समय जो सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पहले होता है, प्रायः रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय। इस समय उठना क्यों आवश्यक है? महाराज जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, उस क्षण जब रात का अंधकार अपनी विदाई ले रहा होता है और प्रकाश की पहली किरण के आगमन की तैयारी होती है, उस संधिकाल में वातावरण में एक अलौकिक, अतुलनीय ऊर्जा व्याप्त होती है। उस समय प्रकृति एक विशेष अवस्था में होती है, एक ऐसी अवस्था जो न पूर्णतः रात है न पूर्णतः दिन। वह मध्य की अवस्था, वह संधिकाल साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। उस समय जो व्यक्ति जागृत हो, जो उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो, वह उस दिव्य अमृत को पी लेता है जो प्रकृति प्रतिदिन बिना किसी मूल्य के अपने जागृत बच्चों को देती है। और जो उस समय सोया रहता है वह उस अमृत से वंचित रह जाता है। उसका दिन उस दिव्यता से रहित होता है। लेकिन यहां महाराज जी के शिष्य अक्सर एक प्रश्न करते हैं, महाराज जी, हम चाहते तो हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, लेकिन नींद इतनी गहरी होती है कि उठ नहीं पाते। अलार्म बजता है, हम उसे बंद करके फिर सो जाते हैं। ये कैसे ठीक होगा? महाराज जी इस प्रश्न पर बड़े करुणामय ढंग से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा,
तुम्हारी सुबह गलत नहीं है, तुम्हारी रात गलत है। यदि रात ठीक हो जाए तो सुबह अपने आप ठीक हो जाती है। और यह बात सुनते ही शिष्यों के मन में एक और प्रश्न उठता है, रात ठीक करने का क्या अर्थ है? तो महाराज जी समझाते हैं। वे कहते हैं कि रात का भोजन वह हल्का होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। यदि रात को 8 बजे से पहले भोजन हो जाए तो शरीर के पास पर्याप्त समय होता है उसे पचाने का। और जब भोजन पचा हुआ होता है, जब शरीर पाचन के बोझ से मुक्त होता है, तो रात की नींद गहरी और पुनर्स्थापक होती है। उस नींद में शरीर और मन दोनों वास्तव में विश्राम करते हैं, नवीनीकृत होते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं। और ऐसी नींद के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठना न केवल संभव होता है बल्कि स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब रात को देर से भारी भोजन होता है तो शरीर पूरी रात पाचन में लगा रहता है। नींद तो आती है, लेकिन वह नींद विश्राम की नींद नहीं होती, वह एक प्रकार की बेहोशी होती है। और उस बेहोशी से उठना कठिन होता है क्योंकि शरीर थका हुआ होता है, रात भर काम करके थका हुआ। ऐसे व्यक्ति को सुबह उठने में कठिनाई होगी ही। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि दिनचर्या को रात से शुरू करके देखो। रात की दिनचर्या को संवारो और सुबह अपने आप संवर जाएगी। रात का भोजन हल्का, सुपाच्य और समय पर। भोजन के बाद थोड़ी देर शांत चाल से टहलना, यह पाचन में सहायक है। फिर धीरे धीरे सांसारिक गतिविधियों से मन को हटाना। यह हटाना एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता है। जैसे किसी व्यस्त बाजार से घर की ओर लौटते हो तो कोलाहल धीरे धीरे कम होता जाता है। उसी प्रकार रात को मन को संसार से धीरे धीरे हटाकर भीतर की ओर लाना है। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा क्या है? महाराज जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मोबाइल। यह छोटा सा उपकरण आज मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा विघ्न बन गया है। रात को खाना खाकर बिस्तर पर लेटते हैं और मोबाइल उठा लेते हैं। फिर घंटों बीत जाते हैं, खबरें देखते हैं, लोगों की बातें देखते हैं, वीडियो देखते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। और उस सब में जो दृश्य देखते हैं, जो शब्द पढ़ते हैं, वे सब मन पर अपनी छाप छोड़ते हैं। रात भर वही छापें मन की गहराई में उथल पुथल मचाती रहती हैं। स्वप्न अशांत होते हैं। सुबह उठते हैं तो सिर भारी होता है, मन अस्त व्यस्त होता है। और फिर न साधना होती है, न उत्साह होता है। महाराज जी इसके लिए बड़ा सरल उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल रख दो, टेलीविजन बंद कर दो। उस 1 घंटे में क्या करो? या तो सद्गुरुदेव का स्मरण करो, या उनके वचनों का पाठ करो, या फिर बस मौन में बैठ जाओ। कुछ मत करो, केवल बैठो। यह मौन बड़ा अद्भुत है। इस मौन में ऐसी शक्ति है जिसका अनुभव शब्दों में नहीं किया जा सकता, केवल किया जा सकता है। जब तुम रात को मौन में शांत मन से सोते हो तो रात भर की नींद एक साधना बन जाती है। शरीर विश्राम करता है, मन भी विश्राम करता है, और चेतना उस गहराई में उतरती है जहां परमात्मा का स्पर्श होता है। और सोते समय भी एक भाव रखो। यह भाव महाराज जी विशेष रूप से बताते हैं। वे कहते हैं, जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो मन में यह भाव रखो कि हे सद्गुरुदेव, आज का यह दिन आपके श्रीचरणों में समर्पित था। जो भला हुआ वह आपकी कृपा थी, जो गलत हुआ वह मेरी कमजोरी थी। उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और अब इस रात्रि को भी आपके चरणों में रख देते हैं। यह भाव जब सोते समय का अंतिम भाव बन जाता है तो उस रात्रि में एक दिव्यता आ जाती है। और उस रात्रि के बाद जो सुबह आती है वह सुबह वास्तव में एक नया जन्म होता है। तो सुबह आई, ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुलीं, उस क्षण, उस बिल्कुल पहले क्षण में क्या करना है? महाराज जी बहुत विस्तार से इस पहले क्षण के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि आंखें खुलते ही सबसे पहले जो विचार मन में आए वह विचार पूरे दिन की नींव रखता है। यदि आंखें खुलते ही चिंता का विचार आया, कल का काम, कल की मीटिंग, कल का कर्ज, तो पूरा दिन उसी चिंता की छाया में बीतेगा। लेकिन यदि आंखें खुलते ही पहला विचार कृतज्ञता का हो, धन्यवाद का हो, तो पूरा दिन उस कृतज्ञता के प्रकाश में बीतेगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं, आंखें खोलते ही मन में कहो, धन्यवाद, धन्यवाद, हे सद्गुरुदेव, आपने मुझे एक और दिन दिया। एक और दिन जिसमें मैं आपकी शरण में रह सकता हूं। एक और दिन जिसमें आपके मार्ग पर कदम बढ़ा सकता हूं। यह छोटा सा भाव, यह कृतज्ञता बड़ा चमत्कारी है। जिस मन में कृतज्ञता होती है वह मन कभी अशांत नहीं रह सकता। जो व्यक्ति धन्यवाद करना जानता है, जो जीवन की छोटी छोटी चीजों में, सांस लेने में, उठ सकने में, देख सकने में, चल सकने में, उन सब में आशीर्वाद देखता है, वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता।
महाराज जी कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास यह नहीं, वह नहीं, लेकिन जो है उसकी कीमत वे नहीं जानते। सांस चल रही है, ये कोई छोटी बात नहीं। आंखें देख रही हैं, ये कोई साधारण बात नहीं। आज दुनिया में कितने लोग हैं जो सांस नहीं ले पा रहे, जो देख नहीं पा रहे, जो चल नहीं पा रहे। यदि तुम इन सब चीजों को महसूस करो तो तुम्हारी सुबह शिकायत से नहीं, शुक्राने से शुरू होगी, और शुक्राने से शुरू हुई सुबह, वह सुबह धन्य होती है। उठने के बाद हाथ मुंह धोने से पहले महाराज जी एक बात और बताते हैं जो पुरातन परंपरा का अंश है। वे कहते हैं कि बिस्तर से उतरने से पहले अपनी हथेलियों को देखो। हां, दोनों हाथों की हथेलियां सामने रखो और उन्हें देखो, और यह देखते हुए मन में एक विचार करो, आज इन हाथों से क्या होगा? क्या ये हाथ आज किसी की सेवा में लगेंगे? क्या ये हाथ आज कोई सत्कर्म करेंगे? क्या ये हाथ आज परमात्मा के काम आएंगे? यह भाव, यह संकल्प जब सुबह का पहला संकल्प बन जाता है तो दिन भर एक दिशा मिलती है। बेसुध होकर दिन में बह जाना नहीं होता, बल्कि एक उद्देश्य के साथ, एक भाव के साथ दिन की यात्रा होती है। फिर शौच और स्नान। महाराज जी कहते हैं कि ये केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं, स्नान एक संस्कार है। जब तुम स्नान करते हो तो केवल शरीर की मैल नहीं धो रहे, मन के भीतर जो रात भर जमा हुई मलिनता है, जो विचारों का बोझ है, उसे भी धो रहे हो। स्नान करते समय यह भाव रखो कि मैं पवित्र हो रहा हूं, बाहर से भी भीतर से भी। जल के साथ बह जाए क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच, सब बह जाए। और जब स्नान से निकलो तो एक नया जन्म हो, एक निर्मल, पवित्र, तैयार साधक जो अब परमात्मा के सामने बैठने के लिए तैयार है। स्नान के बाद वस्त्र पहनो, स्वच्छ वस्त्र। महाराज जी कहते हैं कि यदि संभव हो तो श्वेत या हल्के रंग के वस्त्र साधना के समय पहनो। श्वेत रंग शांति का, पवित्रता का प्रतीक है। जब श्वेत वस्त्र पहनते हो तो मन को भी संदेश जाता है, अब साधना का समय है। अब हम उस अवस्था में जाने वाले हैं जो सांसारिक कोलाहल से परे है। और फिर जाओ अपने उस नियत स्थान पर जहां तुम प्रतिदिन साधना करते हो। महाराज जी कहते हैं कि साधना के लिए एक नियत स्थान बड़ा आवश्यक है। जैसे मंदिर में प्रतिदिन पूजा होने से उस स्थान में एक दिव्यता आ जाती है, उसी प्रकार तुम्हारा साधना स्थान भी एक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। उस स्थान पर बैठते ही मन स्वतः शांत होने लगता है। उस स्थान की दीवारें, उस स्थान की हवा, सब तुम्हारी साधना की साक्षी बन जाती हैं और तुम्हें सहयोग देती हैं। साधना के स्थान पर बैठो। बैठने की स्थिति के बारे में महाराज जी बड़े विस्तार से बताते हैं, क्योंकि यह केवल शारीरिक बात नहीं, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। वे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरुदंड में जो सुषुम्ना नाड़ी है वह मार्ग है जिससे साधना में प्राप्त ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। जब मेरुदंड झुका होता है तो यह मार्ग अवरुद्ध होता है, ऊर्जा ऊपर नहीं जा पाती। साधना होती है लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। और जब मेरुदंड सीधा होता है तो ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध होता है। साधना गहरी होती है, जल्दी होती है और उसका प्रभाव जीवन में स्पष्ट दिखता है। साथ ही महाराज जी कहते हैं कि हाथ गोद में रखो, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, आंखें बंद करो और एक क्षण, बस एक क्षण, पूरे शरीर को शिथिल करो, सिर से लेकर पैर तक, माथा, चेहरा, कंधे, हाथ, छाती, पेट, टांगें, सब शिथिल। जैसे एक थका हुआ यात्री अपना बोझ उतार कर रख दे, उसी प्रकार इस क्षण अपने सारे बोझ उतार दो। चिंताएं, योजनाएं, यादें, सब एक तरफ रख दो। बस यहां रहो, इस क्षण में। इसी को महाराज जी वर्तमान में होना कहते हैं। वे कहते हैं, बेटा, मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वह कभी वर्तमान में नहीं होता। या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है उसे अभी से नहीं जाना जा सकता। जो है वह केवल यह क्षण है और यही क्षण वास्तविक है। साधना इसी क्षण में होती है, परमात्मा इसी क्षण में मिलता है। शरीर शिथिल हुआ, मन थोड़ा शांत हुआ, अब श्वास की ओर आओ। महाराज जी श्वास की साधना पर विशेष बल देते हैं। वे कहते हैं, श्वास वह सेतु है जो बाहर और भीतर को जोड़ता है। श्वास वह धागा है जो इस शरीर को जीवन से बांधे रखता है। और जब तुम इस श्वास के प्रति सजग हो जाते हो, जब तुम साक्षी बनकर अपनी श्वास को देखते हो, तब तुम
उस सेतु पर खड़े हो जाते हो जहां से दोनों किनारे दिखते हैं, बाहर का संसार भी और भीतर का परमात्मा भी। महाराज जी कहते हैं, श्वास आ रही है, जाओ। श्वास जा रही है, देखो। बस इतना ही। कोई प्रयास नहीं, कोई जोर नहीं, केवल देखना, केवल साक्षी होना। यह साक्षी भाव ही साधना का सार है। लेकिन यहां एक बात होती है जिसका अनुभव हर साधक को होता है। मन, वह एक पल भी नहीं ठहरता। श्वास देख रहे हैं और तभी कोई विचार आया, कल का खाना, किसी से हुई बात, कोई पुरानी याद। मन कहीं चला गया। और जब यह होता है तो साधक घबरा जाता है। लगता है मैं ठीक से साधना नहीं कर पा रहा। लेकिन महाराज जी इस पर बड़े करुणामय और आश्वस्त करने वाले शब्दों में कहते हैं, बेटा घबराओ मत। मन का भटकना माया का स्वभाव है। हजारों जन्मों से यह मन इधर उधर भटकता रहा है। एक दो दिन में वह नहीं ठहरेगा। लेकिन जब जब तुम्हें पता चले कि मन भटक गया और तुम उसे वापस श्वास की ओर ले आओ, उस वापसी में ही साधना है। एक बार भटके, लौट आओ। 10 बार भटके, 10 बार लौट आओ। 100 बार भटके, 100 बार लौट आओ। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर करता है। जैसे नदी की धारा पत्थर को धीरे धीरे काटती है, उसी प्रकार यह निरंतर अभ्यास मन के जड़ता को काटता है और उसे साधना के योग्य बनाता है। इसलिए न रुको, न हार मानो, बस चलते रहो। महाराज जी एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो साधना के स्वभाव के बारे में है। वे कहते हैं, बेटा साधना में परिणाम की अपेक्षा मत रखो। बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं, महाराज जी 1 सप्ताह से ध्यान कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। 2 सप्ताह हो गए लेकिन कोई अनुभव नहीं आया। और महाराज जी कहते हैं, यह व्यापार नहीं है कि 1 महीने का निवेश करो और 1 महीने में लाभ दिखे। साधना बीज बोने जैसी है। बीज बो और फिर धैर्य रखो। बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, अंकुर को वृक्ष बनने में और समय लगता है, वृक्ष को फल देने में और समय लगता है। लेकिन जो किसान धैर्य से अपने खेत की देखभाल करता है, जो नियमित रूप से जल देता है, खाद देता है, रखवाली करता है, उस किसान के खेत में फल अवश्य आते हैं, समय पर आते हैं, परमात्मा के समय पर। और वह फल जब आता है तब उसकी मिठास का कोई वर्णन नहीं। इसलिए साधक को धैर्य का वस्त्र धारण करना होता है और अपेक्षा को त्यागना होता है। महाराज जी के ये वचन सुनकर जो शिष्य होते हैं उनके मन में एक प्रश्न आता है, महाराज जी सुबह की साधना कितने समय की होनी चाहिए? तो इस पर महाराज जी कहते हैं, ये प्रश्न ही गलत है। साधना घड़ी की सुइयों से नहीं नापी जाती। साधना भाव से होती है, समय से नहीं। यदि 10 मिनट भी पूरी तल्लीनता से, पूरे भाव से बैठे हों तो वह 10 मिनट की साधना उस 2 घंटे की साधना से श्रेष्ठ है जिसमें शरीर बैठा हो और मन बाजार में घूम रहा हो। लेकिन फिर भी एक मार्गदर्शन के रूप में महाराज जी कहते हैं कि सुबह कम से कम 20 से 30 मिनट की साधना तो होनी ही चाहिए। और जैसे जैसे साधना में गहराई बढ़े, जैसे जैसे रुचि जगे, समय अपने आप बढ़ता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब घंटों बैठे रहोगे और पता ही नहीं चलेगा। वह अवस्था साधना की परिपक्वता की अवस्था है। साधना के साथ साथ महाराज जी नाम स्मरण पर भी बल देते हैं। वे कहते हैं, सतगुरुदेव का नाम वह एक अद्भुत औषधि है। जब मन विचलित हो, जब चिंता सताए, जब जीवन कठिन लगे, तब सतगुरुदेव का नाम जपो। उस नाम में एक शक्ति है जो तुरंत मन को स्थिर कर देती है। यह केवल कहने की बात नहीं है, यह अनुभव की बात है। जिन्होंने यह किया है वे जानते हैं। महाराज जी कहते हैं कि नाम स्मरण कोई भी समय हो सकता है, केवल साधना के समय ही नहीं। काम करते समय भी, चलते समय भी, खाना बनाते समय भी, जब भी मन खाली हो, नाम जपो। यह अजपा जाप, यह हर सांस के साथ नाम का स्मरण, यह साधक के जीवन का सबसे बड़ा संबल है। अब सुबह की साधना पूरी हुई, अब शारीरिक स्वास्थ्य का समय आता है। महाराज जी इस पर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, शरीर को साधना का साधन मानो। यह शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तुम्हारा सहयोगी है और सहयोगी का ध्यान रखना जरूरी है। यदि यह शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो साधना नहीं होगी। बीमार शरीर में मन भी बीमार होता है और बीमार मन से साधना कैसे होगी? इसीलिए प्रतिदिन व्यायाम करो, योग करो, प्राणायाम करो। यह केवल शरीर के लिए नहीं, यह मन के लिए भी है, आत्मा के लिए भी है। महाराज जी कहते हैं कि प्राणायाम विशेष रूप से करो। प्राण को नियंत्रित करने से मन नियंत्रित होता है और मन के नियंत्रण से साधना की गहराई बढ़ती है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है
हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले इसे जान लिया था। और व्यायाम के बारे में भी महाराज जी वही संतुलन की बात करते हैं। न इतना व्यायाम कि शरीर टूट जाए और दिन भर काम न हो, न इतना कम कि शरीर जड़ हो जाए। जितना शरीर को चाहिए उतना। और यह जरूरी नहीं कि बड़े व्यायामशाला में जाकर घंटों पसीना बहाया जाए। एक सामान्य साधक के लिए अच्छी चाल से पैदल चलना, कुछ योगासन, सूर्य नमस्कार, यह पर्याप्त है। इन सब में जो महत्वपूर्ण है वह है जागरूकता। शरीर की हर गति के प्रति सजग रहो। शरीर को महसूस करो, अपनी सांस को महसूस करो। यह जागरूकता, यह होशपूर्णता व्यायाम को भी साधना बना देती है। व्यायाम के बाद भोजन का समय। और भोजन के बारे में महाराज जी की शिक्षाएं बड़ी गहरी हैं। वे सबसे पहले यह कहते हैं, सुबह का भोजन राजा की तरह करो, अर्थात सुबह का भोजन पोषक और पर्याप्त हो। यह वह समय है जब पाचन अग्नि सबसे तेज होती है। शरीर तैयार है भोजन को स्वागत करने के लिए। और इस समय जो भोजन करते हो वह पूरे दिन ऊर्जा देता है। सुबह का भोजन छोड़ना यह साधक के लिए ठीक नहीं। महाराज जी कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि उपवास करने से साधना बढ़ती है। लेकिन सोचो, जब शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, जब पेट खाली होगा और मन उसी ओर भटकेगा, तो साधना कैसे होगी? उपवास यदि करना हो तो विशेष अवसरों पर करो, और वह भी समझदारी से। प्रतिदिन शरीर को उचित पोषण देना भी साधना का अंग है। भोजन क्या हो? महाराज जी कहते हैं, सात्विक भोजन। वह भोजन जो शरीर को पोषण दे, मन को शांति दे और आत्मा को बोझिल न करे। ताजा भोजन, घर का बना हुआ, जिसमें प्रेम का स्पर्श हो। फल, सब्जियां, दालें, अनाज, यह सात्विक आहार है। जो भोजन बासा हो, जो भोजन बाहर से आया हो और जिसमें किसका भाव लगा है यह न पता हो, उससे बचो। जो भोजन क्रोध में बना हो, घृणा में बना हो, वह भोजन शरीर में जाकर उन्हीं भावों को बढ़ाता है। और जो भोजन प्रेम में, भाव में, परमात्मा के स्मरण में बना हो, वह भोजन शरीर में जाकर शांति और सात्विकता लाता है। इसीलिए हमारी परंपरा में भोजन बनाने से पहले भगवान का स्मरण किया जाता है। यह केवल रिवाज नहीं, यह विज्ञान है। और भोजन करते समय महाराज जी एक बात विशेष रूप से कहते हैं, भोजन को भगवान का प्रसाद मानकर खाओ। यह भाव जब होता है तो भोजन केवल पेट भरने की क्रिया नहीं रहती, वह एक पवित्र कर्म बन जाती है। और जब भोजन करो तो उस भोजन पर ध्यान दो, उसका स्वाद महसूस करो, उसकी सुगंध लो, उसे ठीक से चबाओ, धीरे धीरे खाओ। जो भोजन धीरे धीरे चबाकर खाया जाता है वह सबसे अच्छे से पचता है। और जो भोजन भागते दौड़ते, मोबाइल देखते हुए, बातें करते हुए खाया जाता है वह न शरीर का हित करता है न मन का। महाराज जी कहते हैं, यदि साधना के समय जागरूक रहते हो तो भोजन के समय भी जागरूक रहो। यह भोजन भी एक प्रकार की साधना है। अब दिन का समय, जब संसार के कार्य शुरू होते हैं, यह वह समय है जब साधक की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। महाराज जी कहते हैं, संसार के कार्य करना पड़ते हैं, जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, परिवार का पालन पोषण करना होता है, कार्यालय में काम करना होता है, समाज में व्यवहार करना होता है। यह सब आवश्यक है। लेकिन इन सब कार्यों को करते समय एक बात याद रखो, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल यह नाम नहीं हो जो तुम्हें संसार ने दिया है। तुम एक चेतना हो, एक जीवन हो जो इस शरीर में प्रवेश करके यह सब अनुभव कर रहा है। यह साक्षी भाव, यह होश, इसे संसार के कार्यों के बीच भी बनाए रखो। जब तुम इस साक्षी भाव से कार्य करते हो तो कार्य भी साधना बन जाता है। महाराज जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, मान लो तुम एक नाटक में अभिनय कर रहे हो। तुम मंच पर आते हो, पात्र का वेश धारण करते हो, उसके संवाद बोलते हो, उसके भाव दर्शाते हो। लेकिन क्या तुम भूल जाते हो कि तुम वास्तव में वह पात्र नहीं हो? नहीं, तुम जानते हो कि यह अभिनय है। तुम पात्र की भूमिका निभा रहे हो, लेकिन तुम स्वयं पात्र नहीं हो। इसी प्रकार संसार भी एक नाटक है। तुम उसमें अपनी भूमिका निभाओ, पूरी तरह निभाओ, जिम्मेदारी से निभाओ, लेकिन यह न भूलो कि तुम इस भूमिका से परे हो, तुम इस भूमिका के साक्षी हो। जब यह बोध रहता है तो संसार का दुख तुम्हें उतना नहीं डुबाता, संसार की सफलता तुम्हें उतना अहंकारी नहीं बनाती। और इस संतुलन में ही साधक का जीवन फलता फूलता है। और कार्यस्थल पर, चाहे वह घर हो या दफ्तर, महाराज जी कहते हैं कि अपने वचनों का विशेष ध्यान रखो। जो वचन मुंह से निकलते हैं वे बड़े शक्तिशाली होते हैं। एक कड़वा वचन किसी के हृदय में वर्षों तक घाव कर सकता है,
और एक मीठा, सत्य, प्रेमपूर्ण वचन किसी का जीवन बदल सकता है। महाराज जी कहते हैं, वाणी को साधो। जो बोलना है सोचकर बोलो। जो क्रोध में आता है वह मत बोलो। जो ईर्ष्या में आता है वह मत बोलो। जो अहंकार में आता है वह मत बोलो। बोलो वह जो सत्य हो, जो हितकर हो, जो प्रिय हो। यदि तीनों एक साथ न हो तो कम से कम दो तो हों, और यदि दो भी न हो तो बोलने से बेहतर है मौन। यह वाणी की साधना है, और यह साधना दिन के हर क्षण होती है, केवल आसन पर बैठकर नहीं। कार्य के बीच में दिन में कई बार एक छोटा सा काम करो जो महाराज जी विशेष रूप से बताते हैं। वे कहते हैं, हर घंटे या 2 घंटे में 1-2 मिनट के लिए रुको, काम छोड़ो, आंखें बंद करो, 3 गहरी सांसें लो और उस क्षण महसूस करो, मैं यहां हूं, मैं हूं, बस इतना। यह छोटा सा विराम, यह पल भर की वापसी भीतर की ओर दिन भर की साधना को जीवित रखती है। बिना इसके जो सुबह की साधना की वह शाम तक धुंधली पड़ जाती है, लेकिन जब बीच बीच में ये छोटे छोटे विराम आते हैं तो सुबह की साधना का धागा दिन भर जुड़ा रहता है। महाराज जी इसे बड़ी प्यारी भाषा में कहते हैं, दिन भर में अपने सतगुरु देव को याद करते रहो, उनका नाम लेते रहो, भले ही 1 सेकंड के लिए, लेकिन उस याद को जिंदा रखो। जैसे मालिन धागे में फूल पिरोती है, एक एक करके, उसी प्रकार पूरे दिन में एक एक स्मरण पिरोते जाओ। शाम तक एक सुंदर माला बन जाती है। दोपहर के बाद महाराज जी कहते हैं, यदि संभव हो तो थोड़ा विश्राम करो, लेकिन यह विश्राम घंटों का नहीं, बस 15 से 20 मिनट। यह विश्राम शरीर को पुनः ऊर्जित करता है, और यह विश्राम भी जागरूकता से होना चाहिए। लेटते समय भी श्वास की ओर ध्यान रखो। शरीर विश्राम करे लेकिन चेतना जागती रहे। यह योग निद्रा की स्थिति है जिसमें शरीर सोता है और मन जागता है। इस थोड़े से विश्राम के बाद जो ताजगी आती है वह घंटों की नींद से भी अधिक प्रभावशाली होती है। शाम का समय, संध्या काल। महाराज जी इस समय को बड़ा पावन मानते हैं। वे कहते हैं, संध्या वंदन, यह हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर है। इस समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, बाहर से भीतर की ओर मुड़ो। दिन भर बाहर रहे, अब भीतर आने का समय है। जैसे पक्षी शाम को अपने घोंसले की ओर लौटते हैं, उसी प्रकार साधक की चेतना शाम को भीतर के उस घर की ओर लौटती है जहां सदा शांति है, सदा प्रकाश है। इस समय भी थोड़ी देर साधना करो। यह दिन भर की साधना का पुनरुज्जीवन है। सुबह जो बीज बोया था, शाम को उसे जल दो। शाम की साधना के बाद परिवार के साथ समय बिताओ। महाराज जी इस पर बड़ा बल देते हैं और कहते हैं, साधना का अर्थ परिवार से दूर भागना नहीं है। साधना के नाम पर जो लोग परिवार की उपेक्षा करते हैं, वे साधना नहीं, पलायन करते हैं। सच्चा साधक वह है जो परिवार में रहते हुए भी साधना करे, जो अपने बच्चों में, अपने माता पिता में, अपने जीवन साथी में परमात्मा के दर्शन करे। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारे घर में जो वृद्ध बैठे हैं वे साक्षात देवता हैं। उनकी सेवा करो, उनके पैर दबाओ, उनसे बातें करो, उनके जीवन के अनुभव सुनो। यह सेवा, यह भी साधना है। तुम्हारे बच्चे, वे ईश्वर की अमानत हैं। उन्हें संस्कार दो, उनके साथ समय बिताओ, उनकी बातें सुनो, उनकी हंसी में भी ईश्वर को देखना सीखो। यह प्रेम, यह देना, यह भी साधना है। महाराज जी एक बात और कहते हैं जो परिवार के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, घर में प्रतिदिन एक साथ बैठकर भोजन करो। आजकल यह परंपरा टूट रही है। किसी के पास समय नहीं। कोई अपने कमरे में खाता है, कोई टेलीविजन के सामने खाता है, कोई मोबाइल देखते हुए खाता है, और इस कारण परिवार धीरे धीरे बिखर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं, यदि परिवार को जोड़ना हो तो साथ बैठकर खाओ। उस समय सब कुछ छोड़ो, केवल परिवार के साथ रहो। बातें करो, सुखद बातें, दिन की बातें, हंसी मजाक। ये पारिवारिक प्रेम भी ईश्वर का एक रूप है। शाम को खाने के बाद महाराज जी के अनुसार सत्संग का समय है। चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या महाराज जी के वचनों का श्रवण हो या उनकी पुस्तकों का अध्ययन हो, इस समय को सत्संग में लगाओ। महाराज जी कहते हैं, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जैसे केसर के पास रखा सफेद कपड़ा भी केसरिया हो जाता है, उसी प्रकार साधु संगति में रहने से मन भी साधु हो जाता है। सत्संग में जो ज्ञान मिलता है वह न केवल बुद्धि को समृद्ध करता है, वह जीवन को दिशा देता है। वह उन प्रश्नों का उत्तर देता है जो जीवन के हर मोड़ पर उठते हैं। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? इस जीवन का अर्थ क्या है?
यह प्रश्न जब तक जवाब नहीं पाते तब तक मनुष्य भटकता रहता है और सत्संग में यह उत्तर मिलते हैं। इसीलिए महाराज जी अपने शिष्यों को बार बार कहते हैं, सत्संग कभी मत छोड़ो, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, सत्संग के लिए समय निकालो। सत्संग में जो सुनो उसे केवल सुनकर न छोड़ो। महाराज जी कहते हैं, ज्ञान का सदुपयोग तभी होता है जब वह जीवन में उतरे। हम बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में उतारते बहुत कम हैं। यह अंतर, सुनना और करना, यही साधक की परीक्षा है। महाराज जी बड़े प्यार से कहते हैं, बेटा, यदि आज सत्संग में एक बात सुनी, एक बात समझी, तो उसे बस एक दिन के लिए जीवन में उतार कर देखो। आज पूरे दिन के लिए एक संकल्प करो, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, या आज मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, या आज मैं हर काम जागरूकता से करूंगा। बस एक बात, और उस एक बात को निभाओ। जब एक बात सफलता से निभ जाती है तो मन में उत्साह आता है, और वह उत्साह अगली बात को अपनाने की शक्ति देता है। इस प्रकार धीरे धीरे जीवन बदलता है। रात को सोने से पहले महाराज जी जो करने को कहते हैं वह बड़ा अद्भुत है। वे कहते हैं, रात को बिस्तर पर जाने से पहले बैठो, शांत होकर बैठो और आज के पूरे दिन का एक साक्षी की तरह अवलोकन करो। जैसे कोई दर्शक नाटक देखता है, उसी प्रकार अपने दिन को देखो। आज क्या हुआ, कहां अच्छा रहा, कहां गलती हुई, किस क्षण में जागरूक रहा, किस क्षण में भटक गया। यह अवलोकन दोष निकालने के लिए नहीं है, यह सीखने के लिए है। जो गलती आज हुई उससे सीखो और कल के लिए संकल्प करो, और जो अच्छा हुआ उसके लिए कृतज्ञ रहो। महाराज जी कहते हैं, यह दैनिक आत्म अवलोकन यह साधक के विकास का सबसे तेज मार्ग है। जो अपनी गलतियों को देखना नहीं सीखता वह उनसे सीखता भी नहीं और उन्हें दोहराता रहता है, और जो अपनी गलतियों को देख सकता है वह हर दिन थोड़ा बेहतर होता जाता है। महाराज जी इस आत्म अवलोकन के बारे में और बात करते हुए कहते हैं, यह अवलोकन करते समय न अत्यधिक कठोर हो अपने प्रति, न अत्यधिक उदार, न तो यह कहो कि मैं बहुत बुरा हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, यह हताशा है, और न यह कहो कि मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे कुछ सुधारने की जरूरत नहीं, यह अहंकार है। दोनों के बीच का वह संतुलित भाव जो स्वीकार करे कि हां, आज यह गलत हुआ, लेकिन यह भी जाने कि मैं बेहतर हो सकता हूं, यही स्वस्थ साधक का स्वभाव है। और इस स्वभाव को विकसित करने में समय लगता है, लेकिन जो प्रतिदिन यह अवलोकन करता है वह धीरे धीरे इस संतुलन को प्राप्त कर लेता है। आत्म अवलोकन के बाद सोने से पहले का अंतिम कार्य महाराज जी इसे बड़े भाव से बताते हैं। वे कहते हैं, सोने से पहले सद्गुरुदेव के चरणों में हाथ जोड़ो, मन में उन्हें प्रणाम करो और यह भाव रखो, हे सद्गुरुदेव, आज का यह दिन जो भी था वह आपका था। मैंने कोशिश की, जहां चूका उसके लिए क्षमा मांगता हूं, और अब यह रात भी आपके चरणों में रख देता हूं। मुझे, मेरे परिवार को, सबको अपनी छत्रछाया में रखो। यह भाव जब अंतिम भाव बन जाता है तो नींद में भी सद्गुरु का साथ रहता है, और ऐसी नींद के बाद जो सुबह आती है वह धन्य होती है। अब आइए उन विशेष बातों पर जो महाराज जी साधक को विशेष रूप से समझाते हैं, जिन्हें जाने बिना दिनचर्या अधूरी रहती है। पहली बात है संकल्प। महाराज जी कहते हैं, जीवन में संकल्प का बड़ा महत्व है। जो संकल्प कर सकता है वह कुछ भी कर सकता है, और जो संकल्प नहीं कर सकता वह कुछ भी नहीं कर सकता। साधना भी एक संकल्प है। यह संकल्प कि मैं प्रतिदिन साधना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यात्रा हो, त्योहार हो, व्यस्तता हो, मैं अपनी साधना नहीं छोड़ूंगा। यह संकल्प जब दृढ़ हो जाता है तब साधना एक आदत बन जाती है, और आदत बनने के बाद साधना आसान हो जाती है। पहले पहले उठना कठिन लगता है, बैठना कठिन लगता है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो यदि एक दिन साधना न हो तो अजीब लगता है। मन खुद बुलाता है, अरे आज साधना नहीं हुई, चलो बैठते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो महाराज जी बताते हैं वह है संगति। वे कहते हैं, जिनके साथ रहते हो वैसे बन जाते हो। यह मनुष्य का स्वभाव है। इसीलिए देखो तुम्हारी संगति कैसी है। जो मित्र हैं, जो परिवारजन हैं, वे तुम्हें ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं। जो साधना में प्रेरित करते हैं, जो जीवन को सात्विक दिशा देते हैं, ऐसे लोगों की संगति करो। और जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो निराशावादी हैं, जो व्यसनों में पड़े हैं, जो तुम्हारी साधना का मजाक उड़ाते हैं, उनसे दूरी बनाओ।
यह कठोर लग सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। महाराज जी कहते हैं, जिस प्रकार यदि एक सेब बगड़ा हो और बाकी सेबों के साथ रखा जाए तो सभी बिगड़ जाते हैं, उसी प्रकार बुरी संगति धीरे धीरे साधक को भी बिगाड़ देती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रकृति के साथ संपर्क। महाराज जी कहते हैं, हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं, दिन भर कृत्रिम प्रकाश में काम करते हैं। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, खुला आकाश, इनसे हमारा संपर्क टूट रहा है, और यह संपर्क टूटना यह साधक के लिए बहुत हानिकारक है। महाराज जी कहते हैं, प्रकृति साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। जब तुम किसी वृक्ष के नीचे बैठते हो, उसकी छाया में, तो एक अलग ही शांति मिलती है। जब नदी के किनारे बैठते हो और उसकी कल कल सुनते हो, तो एक अलग ही ताजगी मिलती है। जब रात को खुले आसमान में तारे देखते हो, तो एक अलग ही विस्तार मिलता है। यह प्रकृति के साथ संपर्क साधना को गहरा करता है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार प्रकृति के पास जाओ। पैदल चलो प्रकृति में, वृक्षों को स्पर्श करो, आकाश को देखो, यह भी साधना है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो महाराज जी बार बार कहते हैं वह है सेवा। और सेवा के बारे में उनके विचार बड़े गहरे हैं। वे कहते हैं, जो केवल अपने लिए साधना करता है उसकी साधना एक सीमा पर आकर रुक जाती है, लेकिन जो अपनी साधना की ऊर्जा को दूसरों की सेवा में लगाता है उसकी साधना निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए महाराज जी के आश्रम में प्रतिदिन सेवा होती है। हर शिष्य को सेवा करनी होती है। यह सेवा भले ही छोटी हो, किसी के लिए पानी लाना, किसी को रास्ता बताना, किसी की मदद करना, लेकिन होनी चाहिए। और यह सेवा जब भाव से होती है तब यह साधना से भी अधिक फलदायी होती है, क्योंकि सेवा में अहंकार गलता है, और जब अहंकार गलता है तो परमात्मा का प्रवेश होता है। महाराज जी सेवा के बारे में एक और अद्भुत बात कहते हैं। वे कहते हैं, जब तुम किसी दुखी व्यक्ति की सेवा करते हो तो ध्यान से देखो, उस सेवा के क्षण में तुम्हारे भीतर क्या होता है। उस क्षण में तुम्हारी सारी चिंताएं, सारे अहंकार, सारी योजनाएं, वे सब गायब हो जाती हैं और एक अलग ही प्रकाश अनुभव होता है। वह प्रकाश, वह आनंद, वही परमात्मा का स्पर्श है। सेवा के क्षण में मनुष्य सबसे अधिक परमात्मा के निकट होता है। इसीलिए कहा गया है, नर सेवा नारायण सेवा। मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। महाराज जी इसे और गहरा करते हुए कहते हैं, यदि तुम प्रतिदिन एक व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला सको, एक व्यक्ति के दुख को भी थोड़ा हल्का कर सको, तो तुम्हारा वह दिन सफल है, चाहे उस दिन साधना हुई हो या न हुई हो। पांचवीं महत्वपूर्ण बात, और यह शायद सबसे कठिन है, वह है अहंकार का विसर्जन। महाराज जी कहते हैं, साधना की सबसे बड़ी बाधा अहंकार है, और यह अहंकार बड़ा चतुर है। यह धर्म के वस्त्र पहन लेता है। साधक कहता है, मैं बहुत साधना करता हूं, मैं बहुत सेवा करता हूं, मैं बहुत जानता हूं, और इन वाक्यों में वह मैं, वही अहंकार है। महाराज जी बड़े करुणामय ढंग से शिष्यों को समझाते हैं, बेटा, तुम जितना अधिक सोचते हो कि मैं साधना कर रहा हूं, उतना कम साधना होती है, क्योंकि साधना तब होती है जब मैं हट जाता है, और मैं हटाना यह बौद्धिक प्रयास से नहीं होता, यह सद्गुरु की कृपा से होता है। इसीलिए सद्गुरु देव का महत्व इतना अधिक है। वे वही काम करते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते। वे उस मैं को धीरे धीरे पिघलाते हैं, और जिस दिन यह मैं पूरी तरह पिघल जाता है, उस दिन जो शेष रहता है वह परमात्मा ही है। अहंकार के विसर्जन के लिए महाराज जी एक व्यावहारिक उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, जब भी प्रशंसा मिले तो उसे सद्गुरुदेव को अर्पित कर दो। मन में कहो, यह मेरी योग्यता नहीं है, यह सद्गुरुदेव की कृपा है। और जब आलोचना मिले तो उसे स्वीकार करो। यह मत सोचो कि उसने गलत कहा, बल्कि देखो क्या उसमें कोई सत्य है। यदि है तो सुधरो, यदि नहीं है तो भी क्रोध मत करो, शांत रहो। यह शांति, यह स्थिरता, यही साधक का असली गहना है। जो प्रशंसा में उत्तेजित न हो और आलोचना में क्रुद्ध न हो, वह समचित्त हो गया, और समचित्त होना यही साधना का एक बड़ा फल है। महाराज जी एक और बात कहते हैं जो दिनचर्या से संबंधित है और बड़ी व्यावहारिक है। वे कहते हैं, साधक को अपने धन के प्रति भी एक विशेष दृष्टि होनी चाहिए। धन कमाओ, यह आवश्यक है। परिवार का पालन पोषण करो, यह कर्तव्य है। लेकिन धन से आसक्ति मत रखो। धन को साध्य मत मानो, इसे साधन मानो। महाराज जी कहते हैं, यदि तुम्हारे पास है तो बांटो। जो भी कमाओ
उसका एक हिस्सा, चाहे 10% हो, 5% हो, सेवा में लगाओ, दान में दो, जरूरतमंदों की सहायता में लगाओ। यह दान, यह त्याग, यह साधना को आगे बढ़ाता है। क्योंकि जब तुम देते हो तब तुम बड़े होते हो, जब तुम जोड़ते हो तब तुम सिकुड़ते हो। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही सत्य है। और महाराज जी यहां एक बड़ी सुंदर बात जोड़ते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति दे सकता है वह मनुष्य सबसे धनी है, चाहे उसके पास भौतिक धन हो या ना हो। क्योंकि देना तो ज्ञान से भी होता है, समय से भी होता है, प्रेम से भी होता है, मुस्कान से भी होता है। जो गरीब है वह भी अपनी मुस्कान दे सकता है, अपना समय दे सकता है, अपना प्रेम दे सकता है, और यह देना, यह सबसे बड़ी दौलत है। महाराज जी कहते हैं, देने की क्षमता परमात्मा का गुण है। परमात्मा देता ही देता है, सूरज की रोशनी देता है, वर्षा देता है, हवा देता है, सबको, बिना भेदभाव के। और जो मनुष्य इस देने के गुण को अपनाता है वह परमात्मा के निकट हो जाता है। साधक को प्रतिदिन एक बार यह प्रश्न पूछना चाहिए, आज मैंने क्या दिया? आज किसी के काम आया? यदि इस प्रश्न का उत्तर हां है तो वह दिन सफल है। अब हम उन विशेष दिनों की बात करते हैं जिनका उल्लेख महाराज जी विशेष रूप से करते हैं। वे कहते हैं, सप्ताह में एक दिन, यदि संभव हो तो विशेष साधना का दिन हो। उस दिन संसार के कार्य कम से कम रखो। उस दिन अधिक समय साधना में लगाओ, अधिक समय मौन में बिताओ, अधिक समय सत्संग में लगाओ। यह एक दिन, यह सप्ताह की बाकी 6 दिनों की साधना को पुनर्जीवित करता है। जैसे यदि घर में एक दिन पूरी तरह से सफाई हो जाए तो बाकी दिन घर साफ रहता है, उसी प्रकार यह एक विशेष दिन पूरे सप्ताह की साधना को ऊर्जावान रखता है। और महीने में कम से कम एक बार महाराज जी कहते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाओ या किसी आश्रम में जाओ या प्रकृति में एकांत में एक दिन बिताओ। इस एकांत का अपना महत्व है। जब सब शोर बंद हो जाते हैं, जब फोन नहीं है, टेलीविजन नहीं है, व्यस्तता नहीं है, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। और वह भीतर की आवाज, वह बहुत कुछ कहती है। वह बताती है कि तुम क्या हो, क्या चाहते हो, कहाँ जाना है। महाराज जी कहते हैं, अपनी इस भीतर की आवाज को जानो, वही तुम्हारी सच्ची आत्मा की आवाज है। और उस आवाज को सुनने के लिए एकांत चाहिए। इसलिए एकांत से डरो मत, उसे प्यार करो। एकांत साधक का सबसे अच्छा मित्र है। महाराज जी यह भी कहते हैं कि साधक को अपने आहार, विहार, विचार तीनों पर ध्यान देना चाहिए। आहार के बारे में हम बात कर चुके हैं। विहार अर्थात आचरण, कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे व्यवहार करते हो, यह सब विहार है। महाराज जी कहते हैं, साधक का आचरण ऐसा हो कि जो भी उसे देखे उसे शांति मिले। साधक के पास बैठने से लोगों को सुकून मिले, यह उसकी साधना की सच्ची कसौटी है। यदि तुम्हारे पास आकर लोग अशांत हो जाते हैं तो साधना अभी पूरी नहीं हुई। लेकिन यदि तुम्हारे पास आकर लोगों का बोझ हल्का हो जाता है, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो जानो कि साधना फल दे रही है। और विचार, महाराज जी इस पर बल देते हैं कि विचारों को शुद्ध करना साधना का एक बड़ा भाग है। हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। यह केवल कहावत नहीं है, यह मनोविज्ञान का सत्य है और अध्यात्म का सत्य है। यदि मन में नकारात्मक विचार हैं, दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, तो वे विचार धीरे धीरे जीवन को उसी रंग में रंग देते हैं। और यदि मन में सात्विक विचार हैं, प्रेम, करुणा, क्षमा, कृतज्ञता, तो जीवन उन्हीं रंगों में खिल उठता है। महाराज जी कहते हैं, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहो। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो और फिर उसे एक सकारात्मक विचार से बदलो। यह प्रतिस्थापन, यह सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे मन की प्रकृति को बदल देता है। और इस संदर्भ में महाराज जी एक बड़ी व्यावहारिक बात कहते हैं। वे कहते हैं, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, जब कुछ गलत हो जाए, तो पहली प्रतिक्रिया रोको, एक गहरी सांस लो और फिर पूछो, इस स्थिति में मेरे लिए सीखने के लिए क्या है? हर कठिनाई एक शिक्षक है, हर परेशानी एक सबक है। जो इस दृष्टि से जीवन को देखता है, उसके लिए जीवन की हर घटना एक शिक्षा बन जाती है। और जो सदा सीखता रहता है, वह कभी हारता नहीं, वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है। महाराज जी एक और बात कहते हैं जो आज के समय में बड़ी प्रासंगिक है। वे कहते हैं, तुलना मत करो, न अपनी किसी से तुलना करो, न किसी की आपस में तुलना करो।
हर व्यक्ति अनोखा है, हर साधक की यात्रा अनोखी है। कोई 5 वर्ष में वहां पहुंच जाता है जहां किसी को 5 जन्म लग जाते हैं, और यह उस व्यक्ति के संस्कारों पर, उसकी साधना की गहराई पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों की यात्रा पर नहीं। यदि कोई तेजी से आगे जा रहा है तो उससे प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। और यदि तुम किसी से आगे हो तो उसे सहायता दो, अहंकार नहीं। यही साधकों का परस्पर व्यवहार होना चाहिए। अब हम एक विशेष विषय पर आते हैं जो महाराज जी अपने शिष्यों को विशेष रूप से समझाते हैं। वह है मन के स्वभाव को समझना। वे कहते हैं, मन बड़ा चंचल है। यह एक क्षण में आनंदित होता है, दूसरे क्षण में दुखी, एक क्षण में उत्साहित होता है, दूसरे क्षण में निराश, एक क्षण में विश्वास से भरा होता है, दूसरे क्षण में संदेह से घिरा। यह मन का स्वभाव है, और जो इस स्वभाव को नहीं समझता वह मन के उतार चढ़ाव में डूबता उतराता रहता है। महाराज जी कहते हैं, मन के इस खेल को समझो। जब आनंद आए तो उसमें डूबो मत। जानो कि यह आनंद आया है और जाएगा भी। जब दुख आए तो उसमें भी डूबो मत। जानो कि यह दुख भी आया है और जाएगा भी। जो आता है वह जाता भी है, केवल वह नहीं जाता जो सदा से है, और वह है चेतना, वह है परमात्मा। उससे पकड़ो, बाकी सब आने जाने वाला है। मन के इस स्वभाव को समझने के लिए महाराज जी एक अद्भुत उपमा देते हैं। वे कहते हैं, मन उस दर्पण की तरह है जिस पर धूल जमी हुई है। दर्पण तो है, लेकिन धूल के कारण उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखता। साधना उस धूल को हटाने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे साधना होती है, धूल हटती है, और जैसे जैसे धूल हटती है, दर्पण में परमात्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट होता जाता है। और एक दिन जब दर्पण बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है तो साधक का मन परमात्मा का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। वह साधक जहां जाता है परमात्मा की सुगंध बिखेरता है। उसके वचनों में गहराई होती है, उसकी दृष्टि में प्रेम होता है, उसकी उपस्थिति में शांति होती है। महाराज जी यह भी कहते हैं, साधक को अपने शरीर के संकेतों को भी सुनना चाहिए। शरीर बड़ा बुद्धिमान है। जब थकान हो तो आराम करो, जब भूख हो तो खाओ, जब प्यास हो तो पानी पियो। शरीर को उसकी जरूरत के अनुसार दो। लेकिन साथ ही शरीर की प्रत्येक इच्छा को पूरा करना भी जरूरी नहीं। मन और शरीर में अंतर समझो। शरीर कुछ मांगता है जो वास्तविक आवश्यकता है। मन कुछ और मांगता है जो अक्सर लालसा होती है, इच्छा होती है। आवश्यकता को पूरा करो, लालसा को नियंत्रित करो। यह विवेक, यह भेद साधक के लिए बड़ा जरूरी है। जल पर महाराज जी विशेष रूप से बोलते हैं। वे कहते हैं, जल पर्याप्त मात्रा में पियो। जल जीवन है। हमारा शरीर अधिकांश जल से बना है, और जब शरीर में जल की कमी होती है तो मन भी सुस्त होता है। साधना में मन नहीं लगता, विचार स्पष्ट नहीं होते। प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास जल पियो, और सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास ताजा जल पियो। यह शरीर के लिए अमृत है। महाराज जी कहते हैं, हमारे आर्षि मुनि जो जल को पवित्र मानते थे, जो गंगा जल को दिव्य मानते थे, ये केवल भावनात्मक नहीं था। जल में वास्तव में एक शक्ति है जो उस भाव को धारण कर लेती है जिस भाव से उसे देखा या स्पर्श किया जाए। इसलिए जल पीते समय भी भाव रखो, यह जल मुझे शुद्ध करे, मुझे स्वस्थ करे। और अब हम उस बिंदु पर आते हैं जो महाराज जी सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने शिष्यों को समझाते हैं। वह बिंदु है सतगुरु पर विश्वास। महाराज जी कहते हैं, साधना की सारी नींव इस विश्वास पर टिकी है। यदि यह विश्वास है तो सब कुछ है। यदि यह विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। कितनी भी साधना करो, कितना भी ज्ञान पढ़ो, यदि सतगुरु पर विश्वास नहीं है तो सब व्यर्थ है। क्योंकि इस मार्ग पर ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, जब साधना करते करते थकान आती है, जब लगता है कि यह रास्ता सही है या नहीं। उन क्षणों में केवल सतगुरु पर विश्वास ही काम करता है। वह विश्वास कहता है, नहीं, यह रास्ता सही है, सतगुरु ने दिखाया है, इसलिए सही है, बस चलते रहो। और महाराज जी कहते हैं, यह विश्वास अंधा नहीं है, यह विश्वास प्रेम से उत्पन्न होता है। जब तुम सद्गुरु के साथ समय बिताते हो, उनके वचन सुनते हो, उनकी कृपा अनुभव करते हो, तब स्वाभाविक रूप से विश्वास जगता है। यह विश्वास किसी ने थोपा नहीं, यह अनुभव से उत्पन्न हुआ, और अनुभव से उत्पन्न विश्वास अटूट होता है। जब यह विश्वास होता है तब साधक को कोई डर नहीं।
जीवन में जो भी हो वह जानता है कि सद्गुरु के चरणों में है, इसलिए सुरक्षित है। यह निर्भयता, यह अभय साधक के जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। महाराज जी एक और बात बड़े भाव से कहते हैं कृतज्ञता के बारे में। वे कहते हैं कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो जीवन को स्वर्ग बना देता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ है, जो हर चीज में, हर अनुभव में, यहां तक कि कठिनाइयों में भी परमात्मा का आभार मानता है, उसका जीवन सदा आनंदमय रहता है। और जो शिकायत करता रहता है, जो हमेशा यह देखता है कि क्या नहीं है, वह चाहे जितना भी पाए कभी संतुष्ट नहीं होता। महाराज जी कहते हैं प्रतिदिन कम से कम 5 बातों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। छोटी छोटी बातों के लिए, आज सूरज निकला, यह कृतज्ञता। आज खाना मिला, यह कृतज्ञता। आज किसी ने मुस्कुराकर देखा, यह कृतज्ञता। यह अभ्यास धीरे धीरे मन की प्रकृति को बदल देता है। और जब मन कृतज्ञ हो जाता है तो परमात्मा की अनुकंपा और अधिक बरसती है। महाराज जी के वचनों में एक बात और आती है जो बड़ी गहरी है, वह है क्षमा। वे कहते हैं क्षमा करना सीखो, न केवल दूसरों को, स्वयं को भी। बहुत लोग हैं जो दूसरों को तो क्षमा नहीं कर पाते, और उससे भी अधिक कठिन, स्वयं को क्षमा नहीं कर पाते। पुरानी गलतियां, पुराने पछतावे वे मन में घर बना लेते हैं, और वे घर, वे जगह हैं जहां साधना नहीं हो सकती, क्योंकि उन जगहों में अंधकार है। महाराज जी कहते हैं जो हो गया हो गया। तुमने गलती की तो सीखो उससे, लेकिन उसे बार बार मत ढो। उस बोझ को उठाकर कब तक चलोगे? उसे रख दो, सद्गुरु के चरणों में रख दो और आगे बढ़ो। यह क्षमा, यह अपने आप को मुक्त करना, यह साधना को एक नया जन्म देता है। और दूसरों को क्षमा करने के बारे में महाराज जी एक बड़ा ही मार्मिक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं जब तुम किसी से नाराज होते हो, किसी से दुखी होते हो, तो वह घाव तुम्हारे मन में होता है, उसके मन में नहीं। वह तो अपने जीवन में चला गया, वह शायद तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा, लेकिन तुम उस दर्द को ढो रहे हो। यह कितनी विचित्र बात है। जिसने तुम्हें तकलीफ दी वह आजाद है और तुम उस तकलीफ की कैद में हो। इसलिए क्षमा करो, अपने लिए करो, उस व्यक्ति के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो वह बंधन टूटता है जो तुम्हें उस व्यक्ति से बांधे हुए था, और जब वह बंधन टूटता है तो तुम मुक्त होते हो। और मुक्ति, यही साधना का लक्ष्य है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां महाराज जी बड़े गहरे रूप से साधक को समझाते हैं। वे कहते हैं साधना की गहराई जब बढ़ती है तो साधक को कुछ विशेष अनुभव होते हैं। कभी कभी साधना में बड़ा आनंद आता है, ऐसा आनंद जो इस संसार में कहीं नहीं मिला, और साधक सोचता है यह है, यह पहुंच गया। लेकिन महाराज जी चेताते हैं बेटा, इन अनुभवों में मत अटकना। ये अनुभव मार्ग के संकेत हैं, मंजिल नहीं। जो इन अनुभवों में अटक जाता है वह आगे नहीं बढ़ता। मंजिल तो आगे है, बहुत आगे। इन अनुभवों को धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। इसी प्रकार कभी कभी साधना में शुष्कता भी आती है। महाराज जी इसे साधना का मरुस्थल कहते हैं। ऐसा लगता है न कोई अनुभव, न कोई आनंद, न कोई उत्साह, बस बैठना है तो बैठे जाओ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। यह अवस्था बड़ी कठिन होती है। बहुत से साधक इस अवस्था में साधना छोड़ देते हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं यही सबसे महत्वपूर्ण समय है। यह परीक्षा का समय है। जो इस मरुस्थल में भी चलता रहता है वह एक दिन उस मरुस्थल के पार पहुंचता है, और उस पार जो है वह ऐसा है जिसका कोई वर्णन नहीं। तो जब साधना में शुष्कता आए, रुको मत, चलते रहो। सद्गुरु पर भरोसा रखो। वे जानते हैं कि कब क्या होना चाहिए। उनकी योजना में सब कुछ है। अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं जो महाराज जी अपने शिष्यों को देते हैं, वह है प्रेम। महाराज जी कहते हैं साधना, ध्यान, दिनचर्या, यह सब तब सार्थक होते हैं जब इनके पीछे प्रेम हो। यदि केवल भय से साधना हो कि न करने पर कुछ बुरा होगा तो वह साधना अधूरी है। यदि केवल लालच से साधना हो कि करने पर कुछ मिलेगा तो वह भी अधूरी है। साधना तब पूर्ण होती है जब वह प्रेम से हो। सद्गुरु से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, सत्य से प्रेम। जब यह प्रेम होता है तो साधना करना पड़ती नहीं, होती है। जैसे प्रेम में पड़ा व्यक्ति प्रेमी को याद करने का प्रयास नहीं करता, स्वतः याद आती है। उसी प्रकार जब सद्गुरु से, परमात्मा से प्रेम हो जाता है
तो साधना स्वाभाविक हो जाती है। यह साधना की परिपक्वता की निशानी है और इसी प्रेम की ओर लेकर जाती है यह सारी दिनचर्या। सुबह उठना प्रेम से, साधना करना प्रेम से, काम करना प्रेम से, सेवा करना प्रेम से, परिवार के साथ रहना प्रेम से, रात को सोना प्रेम से। जब जीवन का हर कार्य प्रेम से होने लगता है तब जीवन एक महाउत्सव बन जाता है। हर पल आनंद है, हर क्षण में परमात्मा है, हर काम में साधना है। यही वह अवस्था है जिसकी ओर महाराज जी अपने शिष्यों को ले जाना चाहते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन को देखो, वे स्वयं इसके जीवंत प्रमाण हैं। वे एक ऐसे साधक हैं जिन्होंने साधना की गहराई को जाना है और उस गहराई से वे सबको प्रेम से जोड़ रहे हैं। उनके जीवन में वह शांति है जो संसार की हर परिस्थिति में अटल रहती है। उनके वचनों में वह सत्य है जो हृदय को छूता है। उनकी दृष्टि में वह करुणा है जो हर आत्मा को अपना मानती है। और यह उनकी अनवरत साधना का फल है। महाराज जी के शिष्य जो उनके पास वर्षों से हैं, वे कहते हैं कि उनकी दिनचर्या ही उनका संदेश है। वे जो सिखाते हैं वह जीते हैं और यही सच्चे गुरु का लक्षण है। जो कहे और करे एक ही बात, वही सच्चा गुरु है। और जब ऐसे गुरु मिल जाए तो शिष्य का काम सरल हो जाता है। बस उनके पद चिन्हों पर चलते जाओ। वे जहां गए हैं वहां पहुंचना निश्चित है। तो आज के इस सत्संग में हमने जो पाया है उसे लेकर जाए। ये बातें केवल बातें नहीं हैं, यह एक जीवन मार्ग है। यह दिनचर्या, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, साधना करना, सात्विक भोजन, जागरूकता से कार्य करना, सेवा करना, शाम को भीतर की ओर मुड़ना, सत्संग, परिवार के साथ प्रेम, रात को आत्मावलोकन और सद्गुरु के चरणों में समर्पण, यह एक पूर्ण जीवन का मार्ग है। यह वह मार्ग है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। यह वह मार्ग है जो इस जन्म में, इस देह में परमात्मा के दर्शन कराने में सक्षम है। श्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा है जो वे हम जैसे साधारण जीवों को यह मार्ग दिखा रहे हैं। उनकी यह करुणा, यह प्रेम, यह अनमोल है और हमारा कर्तव्य है कि इस मार्ग पर चलें। न केवल सुनें बल्कि करें। आज जब आप यहां से जाएं, एक संकल्प लेकर जाएं। एक छोटा सा संकल्प, कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, या कल से भोजन के समय मोबाइल नहीं देखूंगा, या कल से रात को सोने से पहले सद्गुरुदेव को याद करूंगा। बस एक संकल्प, और उसे निभाओ। एक कदम आगे बढ़ो। महाराज जी का हाथ है, वे साथ हैं। इस मार्ग पर अकेले नहीं हो, सद्गुरु का साथ है और जिसके साथ सद्गुरु हों वह कभी नहीं भटकता। जय हो सद्गुरुदेव की। श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय।